तुम पूजा करने मत जाओ, दर्शन करने मत जाओ, सारा मंदिर बंद करा दिए और अपने खुद चल दिए श्री रामचंद्र जी का शिलान्यास करने के लिए। सबका साथ सबका विकास कहते जरूर हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारा जो है कि हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम जो है कि मुहूर्त देख लीजिए। लेकिन आज दौर उत्सव का नहीं है, क्योंकि मंदिरों के भगवान अब अस्पतालों में आ गए हैं। देश के राजा हैं, आपके पास एक से एक विद्वान होंगे, आप उनसे एक बार समझ तो लिए होते कि मुहूर्त बन रहा है क्या। दौर चल रहा, खाता न बही, जो मोदी कहें वही सही। नहीं, आप देश की जनता को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, आप जो है चल दिए राम मंदिर का शिलान्यास कराने, वो भी बिना मुहूर्त के। कि राम नाम लेते ही आपने एक समुदाय से इसको जोड़ देने का काम किया। अब तो लगता है राम कहे नहीं कि तो भाजपा का लोगो लग जाएगा। कैसे राजा हैं, अपने जनता के विषय में नहीं सोच रहे हैं, अपने प्रजा के विषय में नहीं सोच रहे हैं। आज सीता माँ होती तो दुखित होगी कि हमारे पति के नाम पे ये चंदा खाने वाले लोग हैं। राम का सहारा तो हमेशा से भाजपा ने लिया है, लेकिन राम के सिद्धांतों को कभी माना नहीं है इन्होंने। लेकिन हमको लगता है कि प्रभु राम भी ऐसे नकल मारने वाले छात्रों को पास नहीं करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रहरी बनारस से। कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। अयोध्या मंदिर पर जो शिलान्यास करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बनारस के कुछ महंत हैं जो बता रहे हैं कि 5 तारीख को ठीक नहीं है, कोरोना के बाद में शिलान्यास करें, क्योंकि जहां कोरोना का महामारी चल रही है लेकर के अब अचानक शिलान्यास करेंगे तो बेहद खराब जाएगा। क्या है कुंडली में इनके, हम इनसे बात करते हैं। अब क्या बताया जाए, जो कोरोना माहौल चल रहा है, हाँ, इसमें हमारे देश की सारी मंदिरें बंद हैं, सारा पूजा पाठ धर्म का जितना भी कार्य है, यज्ञ यज्ञाद, जो भी सार्वजनिक रूप से जो भी कार्य है, सारे सार्वजनिक कार्य को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है भैया कि ये सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त भी नहीं है। सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त आपका जो है 22/6/2020 को ही है लास्ट, और गृहारंभ मुहूर्त जिसको भूमि पूजन कहा जाता है, भूमि पूजन का भी मुहूर्त केवल 29 और लास्ट 30 तक जो है लास्ट भूमि पूजन का मुहूर्त है। और 5 तारीख को हमारा कोई मुहूर्त ही नहीं बनता है, तो आप किस मुहूर्त पर और कैसे आप जो है जा रहे हैं कराने के लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, आपके पास एक से एक विद्वान होंगे, आप उनसे एक बार समझ तो लिए होते कि ये मुहूर्त बन रहा है क्या। अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर कोर्ट के आदेश पे बनना है, ये भी हमको जानने की ज़रूरत है। आज मंदिर बन रहा है, शिलान्यास हो रहा है, कल मस्जिद भी बनेगा, क्योंकि कोर्ट ने निर्णय दिया है। भारत के अमन पसंद लोगों ने उस निर्णय को माना है। और आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भूमि पूजन। प्रभु राम का मंदिर वहाँ पर स्थापित है, उसकी भव्यता देने आप जा रहे हैं। और आए दिन हम लोग तो हर एक हफ्ते 10 दिन में सुनते हैं कि योगी जी आज गए, आज फला पूजन करके वहाँ चले आए, आज ढिका पूजन करके चले आए। देखिए, हम जानते हैं कि प्रभु राम को विवादित मत बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग जो शास्त्रों में हम लोग ने देखा है, जो रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने जाना है कि प्रभु राम को पाने का एक ही साधन है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जान निहारा। मतलब राम को अगर पाना है तो आपके अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग जा रहे हैं राम को पूजने, जिनके अंदर कटुता का भाव है। तो सबका साथ सबका विकास कहते जरूर हैं, लेकिन एक टारगेट, एक धर्म मजहब पे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने खुद ही जो है धार्मिक संस्थानों को जो है बंद करवाया हुआ है कि कोई भी मतलब मुख्य रूप से कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो है अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी कैसे जो है सबको राय दे रहे हैं कि आप कोई भी सार्वजनिक रूप से कार्य मत कीजिए, और खुद सार्वजनिक कार्य करने जा रहे हैं। और जो भी उनको तो सोचना चाहिए कि मैं यज्ञ यज्ञाद नहीं करा रहा हूँ, सारे भक्त हमारे, सारे ब्राह्मण जो है सारे कार्य को छोड़ करके बैठे हुए हैं। बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हम लोगों ने खुद फेल किया है भाई,
समझ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। हम लोगों का मृत्युंजय महादेव मंदिर में जो है कि जाप चलता रहता है, अनुष्ठान चलता रहता है बड़ा बड़ा। हम चैत्र नवमी में हमने सतचंडी यज्ञ हमने कैंसिल करवा दिया है, लेकिन हम लोगों ने जो है इतना बड़ा बड़ा त्याग किया, हमने खुद जो है लाखों रुपए का घाटा किया है। पैसे की बात छोड़िए, हम लोग जो है पूरा पूजा पाठ हेन तेन सब छोड़ करके, हमारे भक्त भी जो है घर पर बैठे हुए हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। और आप जो है इसको छोड़ करके, कोरोना की लड़ाई छोड़ करके सारे प्रजा को बताते हैं कि आप घर में बैठो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, लोगों से दूरी बना करके रहो, और आप खुद जो है कि ये सार्वजनिक कार्य करने जा रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे राजा हैं। उन लोगों ने 29 तारीख का मुहूर्त देख करके वहाँ पर शिलान्यास के लिए समय मांगा था, और 29 तारीख की सहमति के बाद ये 5 तारीख का दिन पड़ गया। मुहूर्त है 5 तारीख को, मात्र 32 सेकेंड का है। हम नहीं समझते 32 सेकेंड में कौन सी पूजा हो जाएगी। नहीं, वो भी नहीं है भैया, 32 सेकेंड में कौन सी पूजा हो जाएगी। जैसा ये 32 सेकेंड की आप, मैंने कहा जो शंकराचार्य आप हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व में उनकी बातों से आपको अपनी बात को जोड़ के कह रहा हूँ, लेकिन 32 सेकेंड का, मिनट नहीं, 32 सेकेंड में आप कौन सी पूजा कर लीजिएगा। और आपने ऐसा माहौल बनाया है कि इसको पूरा उत्सव बनाया है आपने। उत्सव बनाते प्रभु राम के प्रति सबका अगाध प्रेम है, इसको उत्सव हम लोग निश्चित रूप से मनाते, लेकिन आज दौर उत्सव का नहीं है, क्योंकि मंदिरों के भगवान अब अस्पतालों में आ गए हैं। जो भगवान मंदिर में रहते थे कपाट बंद होने पे, अब वो डॉक्टर के रूप में जो हमें भगवान दिखते हैं, हम मानने लगे हैं कि जो मंदिर में बैठा भगवान हमारा था, वो अब अपने को अस्पताल में शिफ्ट कर लिए हैं। वो इसका मतलब कि देश पर जब आफत विपत आएगी, आपको मंदिर के साथ साथ अस्पताल रूपी मंदिर की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अस्पतालों की व्यवस्था ना के बराबर है। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियों से लोग मर रहे हैं। मैंने भाजपा के कई साथियों से कहा, उन लोगों ने कहा कि भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर। हमने कहा राम मंदिर भी बन जाने दो, कम से कम इसके बाद आप विकास पे बात तो करिएगा। हमारे भाई साहब ने बताया कि 32 सेकंड का मुहूर्त है। हालांकि 32 सेकंड कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं होता है। 32 तक गिनती गिनिए और मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ, मेरे पास पत्रा है, कोई भी विद्वान आकर के हमको बता दे कि 32 सेकंड का भी मुहूर्त है, 1 सेकंड का भी मुहूर्त 5 तारीख को नहीं है। मैं कहता हूँ, और कोई भी विद्वान आकर के मेरे सामने कह देगा कि 1 भी सेकंड का मुहूर्त है, तो मैं पंडिताई छोड़ दूंगा। 5 तारीख को कोई मुहूर्त है ही नहीं, न भूमि पूजन का मुहूर्त है और न सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, कोई भी मुहूर्त नहीं है। राजनीति है, ये राजनीति एकदम सफा सफा राजनीति दिखाई दे रहा है। आप ही देखिए, अब मुहूर्त है ही नहीं, कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपको शिलान्यास कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको पहले, सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना के लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी कैसे उपस्थित हो, जो कि हमारे देश के लोगों को बचाया जा सके। यही सबसे बड़ा कार्य है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे देश के लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए, इनको कोरोना से बचाइए, कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार करवाइए, ना कि जो है श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करवाइए। नहीं, शिलान्यास करवाइए, हमको खुशी है। हम लोग भी जो है कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उस अयोध्या मंदिर पर पहुंचने का कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, मुहूर्त के साथ पहले आप हमारे देश के जनता को बचाइए, हमारे युवाओं को बचाइए, हमारे जनता के एक एक जनता की आप रक्षा कीजिए। यही आपके ऊपर इस समय भार है। हमारे देश की जनता अगर नहीं रहेगी तो आपके उस शिलान्यास में और उस राम मंदिर के निर्माण करवाने में क्या फायदा। देश की भावनाओं को हमेशा ये उलझाएंगे, हमको आपको ऐसा माहौल राष्ट्रभक्ति का जगाएंगे, और फिर ले जाकर के चाइना से 3000 करोड़ का पटेल जी की मूर्ति बनवाएंगे और वहाँ लगाएंगे और हमारे आपकी भावनाओं से खेलने का काम करेंगे। उसी तरीके से राम मंदिर के नाम पर पीएम केयर फंड जैसा ही फंड आएगा, और जब जनता पूछेगी साहब कितना आया, तो बताया जाएगा कि नहीं, ये नियम कानून के दायरे में नहीं है बताना, क्योंकि विधायक भी खरीदने हैं साहब। विधायक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए मुद्दा चाहिए, बिना मुद्दा के तो कोई पैसा देगा नहीं आपको। तो कभी आप बीमारी के नाम पर मुद्दा बनाते हैं कि नहीं देश अब आगे आ जाए, और कभी आप राम मंदिर के नाम पे बनाएंगे, आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान के नाम पर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सरकार फेल है,
और इसको ये चाहते हैं कि राम के नाम पर पास हो जाएं। लेकिन हमको लगता है कि प्रभु राम भी ऐसे नकल मारने वाले छात्रों को पास नहीं करेंगे। ये जिस समय इस कोरोना महामारी में ये लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं अयोध्या के ज़मीन पे श्री रामचंद्र जी के भूमि पूजन का, ये समय गलत है। और जब मुहूर्त ही नहीं है तो इस बिना मुहूर्त की शिलान्यास का क्या मतलब? इसका सीधा दायरा है कि ये लोग रोटी सेक रहे हैं राजनीति की और कुछ नहीं ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस महामारी के बेला में जहां अपना देश परेशान है, देश की जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं, उसमें इनको पहले अपने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, अस्पतालों में दी गई दवाओं का और बाकी सुविधाओं की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, जिसके कारण से लोग परेशान चल रहे हैं। एक तरफ आप शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाई सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो वायरल हो रही है कि एम्बुलेंस में लोग दम तोड़ते हुए मिल रहे हैं। तो क्या ये सही है? पहले तो आपको जो है कोरोना के रोकथाम के लिए इंतजाम करना चाहिए। हमारे देश के लोगों को पहले बचाना चाहिए। उनको जो है मर रहे हैं लोग, दवा से पीड़ित हैं। अभी कोरोना का आपने कोई जो है कि कोई दवा भी यहाँ पर नहीं निकाला, न टीका निकाला। पहले इसके विषय में आपको व्यवस्था करना चाहिए। हमारे देश के लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे देश की जनता को बचाने का प्रयास करना चाहिए। न आप देश की जनता को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, आप जो है चल दिए राम मंदिर का शिलान्यास कराने, वो भी बिना मुहूर्त के। ये सोचने वाली बात है ना। मुहूर्त भी होता तो एक बार सोचा जाता। और दूसरी बात यह है कि आप सार्वजनिक रूप से आपने खुद ही सारा कार्य बंद कराया है कि आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भी पूजा पाठ आप नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप राजा हो करके इस लॉकडाउन को तोड़ करके आप सार्वजनिक रूप का कार्य कराने जा रहे हैं, वो भी बिना मुहूर्त के। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो है कि कैसे राजा हैं। पहले आप अपने जनता के विषय में नहीं सोच रहे हैं, अपने प्रजा के विषय में नहीं सोच रहे हैं। प्रजा को जो है मौत के मुंह में ढकेल करके आप खुद जो है उनसे कह रहे हैं कि तुम पूजा करने मत जाओ, दर्शन करने मत जाओ, सारा मंदिर बंद करा दिए और अपने खुद चल दिए श्री रामचंद्र जी का शिलान्यास करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारा जो है कि हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम जो है कि मुहूर्त देख लीजिए और हमारे देश में अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इसके विषय में आप सोच लीजिए। हमारे जनता को बचाने की कोशिश कीजिए अभी। इसलिए हम लोग को महसूस होता है कि देश इस आपके किए हुए कृत्य को आने वाले समय में देश झेलेगा। तब झेलेगा जब आप शायद गद्दी पे नहीं रहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु राम को आप इतना विवादित बना दे रहे हैं कि राम नाम लेते ही आपने एक समुदाय से इसको जोड़ देने का काम किया। अब तो लगता है राम कहे नहीं कि तो भाजपा का लोगो लग जाएगा। इसलिए मुहूर्त का ख्याल इसलिए रखा जाता है, ये पोथी पत्रा इसीलिए बनाए गए हैं कि हम छोटे छोटे चीज़ों में मुहूर्त पूछते हैं। अब मुहूर्त, अब आज हम कल को अपने मन से ही अगर मुहूर्त निकालना हो तो इस ब्राह्मण समाज का मतलब क्या रह गया? इस ब्राह्मण समाज को हम जो पूछते हैं, जो हम धार्मिक वैदिक चीज़ों को इनसे जानकारी लेते हैं, इसका मतलब क्या रह गया? अगर सब चीज़ें हम ही तय कर देंगे तो फिर ये पोथी पत्रा, बाबा तुलसी और महर्षि वाल्मीकि, तमाम साधु संत ऋषि वैद्य, ये किस काम के हम लोग के लिए रह गए? आखिर जब हमको सूतक काल में चल जाना है, हमको भद्रा काल में जाकर के उद्घाटन कर देना है, तो देश भी भद्रे में चला जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि योगी और मोदी जी, सत्ता आएगी जाएगी साहब, इतना सत्ता को सर पे मत चढ़ा लीजिए कि आप धर्म को और भगवान से ऊपर अपने को समझने लगिए। आप तो ऐसा महसूस करा रहे हैं कि भगवान राम हमारे भरोसे बैठे हैं, हम आएंगे तभी अब होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस कार्यक्रम में वो सारे लोग गायब हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। वो सारे लोग गायब हैं और उसमें वो लोग आगे हैं जिन्होंने लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं रहा जिनका। लेकिन ये क्रेडिट लेने की एक लड़ाई है जो भाजपा का अपना अंदरूनी मामला ये है। लेकिन हम लोग उस मामले में नहीं पड़ना चाहते। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा प्रदेश और देश धर्म रीति रिवाज से चलता है, उसको बनाए रखिए, क्योंकि उसको अगर आप तोड़ने लगेंगे तो फिर मानवता मर जाएगी। शिलान्यास भी होगा तो एक मुहूर्त होता है ना, विद्वानों से मुहूर्त उसका दिखलवा लीजिए। हम किसी घर को बनाने जाते हैं तो पहले 50 बार पंडित जी के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी यह मुहूर्त कब होगा। राम मंदिर का मुहूर्त बार बार तो होगा नहीं, एक ही बार होगा। जब भी होना चाहिए तो मुहूर्त के अनुसार होना चाहिए। विवाह भी हम करते हैं तो मुहूर्त पर करते हैं। कोई भी हमने धार्मिक कार्य या कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो पहले जो है उसका मुहूर्त दिखलवाते हैं। ये छोटा मोटा कार्य नहीं है,
राम मंदिर का शिलान्यास है और राम मंदिर के शिलान्यास को मुहूर्त पर ही किए जाना उचित है। बिना मुहूर्त के करना तो कोई हमको जो है कि अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरे देश के कल्याण की बात है। समझ रहे हैं, अभी जो हमारे देश में जो ये चल रहा है कोरोना का काल, इसमें तो जो है कि इसको और भी सोचना चाहिए कि धर्म का कार्य जो है सही ढंग से हो। ये नहीं कि जो है कि हम कभी भी राजनीतिक तौर पर कभी जब इच्छा किया तब हम चल दिए जो है किसी भी कार्य को कर लिए। ये तो होता नहीं है। हम कोई भी पूजा पाठ करने जाते हैं, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसका मुहूर्त दिखलवाते हैं। हर एक चीज़ का मुहूर्त है इसमें। हमारे हमने पतरा ले करके रखा हुआ है और पतरा में निकाल करके आप लोगों के सामने मैं ये देख करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये गृहारंभ मुहूर्त है और यही गृहारंभ मुहूर्त भूमि पूजन का मुहूर्त माना जाता है। इसमें कहीं भी कोई मुहूर्त नहीं दिया गया है। 30 तारीख तक लास्ट मुहूर्त है। आज 29 है, कल 30 है। 30 तारीख तक लास्ट मुहूर्त है। उसके बाद जो है फिर बैसाख में मुहूर्त आएगा, फिर इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है। और सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। सर्वदेव प्रतिष्ठा के मुहूर्त में जो है 22 तारीख तक का मुहूर्त दिया गया है। वो भी जो है आषाढ़ में 22/6/2020 तक का ये लास्ट मुहूर्त है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पतरा मेरे पास में है और मैं सारा मुहूर्त देख चुका हूँ। 5 तारीख को कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जिससे जो है कि आप शिलान्यास कराने के लिए जा रहे हैं। आपके पास तो एक से एक विद्वान होंगे ना, आप दिखलवा लीजिए, किसी से भी दिखलवा लीजिए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अभी तुरंत पंडिताई छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इनके पास जब कुछ अपना विज़न नहीं है तो ये यही करेंगे। ये डाइवर्जन है। अभी आप देखिएगा कल परसों से सारी मीडिया इसको इवेंट बनाना चालू करेगी। जो गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, इसको इवेंट बनाएगी और इस इवेंट में वो सारे मुद्दे छुपाने का प्रयास होगा। जो जनता सवाल कर रही है कि साहब हमको अस्पताल अच्छे कब मिलेंगे, ये मंदिर मस्जिद करते करते अब हम बीमार हो गए साहब और हमारा इलाज करने के लिए अस्पताल चाहिए। अस्पताल तो है नहीं आपके पास। तो अब ये मुद्दों को बदलने के लिए ये आ गए अब राम मंदिर पे। जैसा राम का सहारा तो हमेशा से भाजपा ने लिया है, लेकिन राम के सिद्धांतों को कभी माना नहीं है इन्होंने। और ये हम इनसे उम्मीद भी यही करते हैं, चूँकि ये वो लोग हैं जिन लोगों को सत्ता से मतलब है, राम से मतलब नहीं है। अब प्रभु राम को तो आपने ऐसा भी वादित बना दिया है कि दूसरे दल के लोग या दूसरी सोच के लोग, गैर भाजपा के लोग अगर राम कहें तो आप कहते हैं देखिए आप भी राम बोलने लगे। अरे राम हमारे हैं और हम राम जी के हैं, लेकिन हमको इसका सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं जिन लोगों को राम के नाम पे सत्ता मिली। आज सीता माँ होती तो दुखित होगी कि हमारे पति के नाम पे ये चंदा खाने वाले लोग हैं। इन्होंने चंदा खाया है साहब, इस मंदिर में भी चंदे खाएंगे ये। पहले तो अब आपको भी देखना चाहिए कि हम अपने जनता की सुरक्षा करें, किसी तरीके से वैक्सीन बनवाएं और देश की जनता में जो है उसको वितरित करें और अपने देश की जनता को जो है कि पहले बचाने का कार्य करें, ना कि जो है बिना मुहूर्त का जो है हम जा करके जो है शिलान्यास करवाएं। मंदिर में जाएगा कौन या मस्जिद में कौन जाएगा? हम आप इंसान जाएंगे, हम ही आप सुरक्षित नहीं रह जाएंगे तो जाएगा कौन? योगी जी ने के पिताजी गुजर गए तो उन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा, हर चीज़ को भाजपा उत्सव के रूप में मनाती है। इन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया कि नहीं कोरोना से मेरा प्रदेश पीड़ित है, मैं पहले उसको देखूंगा, मैं पिताजी की उस कार्यक्रम में बाद में कभी जाऊंगा। लोगों में लगा कि अरे ऐसा मुख्यमंत्री हमने चुन दिया कि जो अपने पिताजी के मरने में भी नहीं गया और मतलब अपने यूपी के लोगों के लिए इतना परेशान है। लेकिन यहीं पर वो पलटी खा जाएगी कि आप जब महंत हो गए, अब आप जो किसी समान गले मोहल्ले के योगी आदित्यनाथ नहीं हैं। आपके नाम के सामने जब योगी लग गया और आप एक पीठ के जब पीठाधीश्वर हो गए, महंत हो गए, तो आपको सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होती है कि आपको परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको समाज का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको धन का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको वैभव का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपके अंदर कटुता का भाव छोड़ना पड़ेगा, आपके अंदर विशाल हृदय रखना पड़ेगा। लोगों की आस्था है प्रभु राम को विवादित मत करिए। अब तो कोर्ट ने निर्णय दे करके विवाद को हल करने का काम किया, फिर आप उसको इतनी भव्यता देने का काम अगर कर रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इसका विरोध नहीं है राम मंदिर के निर्माण का, लेकिन ये मौका अजब सा है साहब। तो शिलान्यास में कोई रोकथाम नहीं है कि जब लॉकडाउन और कोरोना के लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग मौतें हो चुकी हैं, तो राम मंदिर का शिलान्यास आज नहीं 6 महीना बाद हो, जब तक जनता अपने आप से
दवा से ठीक ना हो जाए। और कहना है जनता की कि शिलान्यास हो, पूरी भारत से लोग जाएंगे और जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे। मगर जो कोरोना का महामारी चल रही है उसको देखते हुए जब सब खत्म हो जाए तब शिलान्यास करें। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्रहरी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।